भगवान का जन्म हुआ अष्टमी के दिन और मात्र 6 दिन के भगवान हैं, 6 दिन के। और 14 के दिन ही ना, चतुर्दशी के दिन महाराज कंस के आदेश से पूरे ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे शिशु हैं सबका वध करने का आदेश दे दिया गया पूतना को। देखो ब्रजमंडल में एक के भाई के कारण कि मेरा काल कहीं जीवित ना रह जाए, सबको खत्म करवा दो। मात्र भगवान 6 दिन के हैं और पूतना अगी। आप देखें इतने नन्हे से बालक का वध करने के लिए जब पूतना पहुंची ना, विचार किया कि ऐसे स्वरूप में जाऊंगी तो कोई जान ही जाएगा कि कौन है। और लोग आने कैसे देंगे? भवन में कन्हैया के पास एक सुंदर स्वरूप बना लिया, रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई। भगवान के सामने अगर जाना है ना तो जैसे हो, अच्छे बुरे, काले गोरे, बूढ़े युवा बालक जैसे हो वैसे ही चले जाओ, जैसे हो वैसे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सम्मान मिलेगा। जैसे हो वैसे ही भगवान के दरबार में चले जाओगे ना तो भगवान बिठा लेंगे हाथ पकड़ के। सुदामा को बिठाना है। और अगर कहीं स्वरूप बना कर गए, रुचिर रूप बना हुआ स्वरूप, जैसे पूतना गई है स्वरूप बनाकर, बना हुआ बेस लेकर जो जाते हैं भगवान के पास, उनकी नाक काट दी जाती है। शूर्पणखा की कट गई थी, बना कर गई थी बेस। और आज पूतना भी वैसे ही बेस बनाकर भगवान के पास गई। देखो अब ये नहीं जाने कि ये स्वरूप जो है हम लोगों से छिपा सकते हैं, भगवान से थोड़ी ना छिपता है। महाराज अंतःकरण तक उसकी दृष्टि जाती, उससे नहीं छिपता। पूतना गई जाकर के ना सखियों से कहा मैं यशोदा की सहेली हूं और मुझे यशोदा के कक्ष में जाना। पहुंच गए, भगवान लेटे हुए, भगवान ने देखा और देखकर आंखें बंद कर ली कि बताओ अभी हम 6 दिन के मात्र हुए हैं और ये देवी आ गई, सब जानते हैं, और हमको अभी विषपान कराएंगी। अभी हमारी पासनी भी नहीं हुई। बालकों की, छोटे छोटे बच्चों की कुछ मीठा खिला के पासनी करते हैं ना, मीठा खिला के, और हमको विषपान करना पड़ रहा है। अब तो महाराज कन्हैया जी ने आंखें बंद कर ली कि भगवान अब क्या होगा, मुझे क्या करूं क्या न करूं। लेकिन ये मां बनकर आई है, अभी ये दुग्ध पान कर आएगी, मां बनकर आई है। तो भगवान ने कहा कि चलो बीड़ा पार तो करना पड़ेगा। और जैसे ही पूतना ने कन्हैया जी को उठाए, विषपान कराना चाहा, अपने पान करना प्रारंभ किया, लेकिन छोड़ा नहीं। अब तो पूतना डरे कि बताओ 6 दिन का लला नहीं, इतना तेज ऐसे दुग्ध पान कर रहा जैसे कि कोई ज्यादा अवस्था का हो, ज्यादा महीने का हो। पूतना दूर धक्काने लगी, लेकिन हम भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे महाराज ना। भगवान कहने लगे देखो हम या तो किसी को थामते नहीं है, किसी की जिम्मेवारी लेते नहीं, और अगर हमने किसी की जिम्मेवारी ले ली, किसी को थाम लिया, तो उसका उद्धार किए बिना हम पर छोड़ते नहीं, जब तक उद्धार नहीं कर दे। बड़ी बात है। अब आप एक बात और विचार करो, जिसने जहर पिलाया, जहर का पान करवाया, भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। जिसने विषपान कराया, खराब चीज होती है विष, कोई पान थोड़ी ना करता है। जिसने विषपान कराया, भगवान ने उसको मुक्ति दे दी। अगर कोई माखन मिश्री खिलाएगा तो उसको क्या दे देंगे? आप खुद सोच के देखो महाराज। विष वाले को मुक्ति मिल रही, जहर वाले को, माखन मिश्री वाले को तो सर्वस्व लुटा देंगे हमारे सरकार, सब कुछ। पूतना जब घबरा गई ना तो उससे भवन से बाहर दौड़ी दौड़ी गई और अपना विशाल स्वरूप बनाया। दूर जाकर ना एक बाग में अपने विशाल काय स्वरूप से जमीन पर गिर गई। भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठकर दुग्ध पान कर रहे। नगर के लोग डर गए। यशोदा मैया तो इतना डर गई कि जाने मेरे लला का क्या हुआ होगा। 6 दिन का लला मेरा, इतनी विशाल काय राक्षसी। अब महाराज लोग दौड़े दौड़े गए ना, देखा कि ये तो बहुत बड़ी राक्षसी है। राक्षसी समाप्त हो गई, लेकिन हमारे कन्हैया जी
वक्ष स्थल पर बैठ के खिल खिला रहे हैं, हंस रहे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।